Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 4, that is on page number 43. This is question based on the accounting equation which you have already solved in the earlier lecture. तो वही सीक्वेंस में आप आज देखेंगे दूसरे दो अकाउंटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं. सबसे पहला मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विथ बैंक बैलेंस 1,10,000. तो जैसा कि हम लोग ने कल देखा था कि नॉर्मली सारे क्वेश्चन अकाउंट इक्वेशन का पहला क्वेश्चन सेम ही रहता है ट्रांजेक्शन. तो बिजनेस आप कैश से स्टार्ट करो या बैंक से स्टार्ट करो. यहाँ पे असेट्स बढ़ेगा क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. तो यहाँ पे एक होगा ऐड इन असेट्स और दूसरा होगा ऐड इन कैपिटल. तो विल राइट हियर 1,10,000 इन द असेट साइड. लायबिलिटी में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है और कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे 1,10,000. ठीक है. तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन और असेट्स विल बिकम 1,10,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 plus capital will become 1,10,000. Now the second transaction, purchase furniture on credit from SM Furniture Mart rupees 25,000. यानी SM Furniture Mart के पास से आपने 25,000 का गुड्स खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे. यानी आप देख रहे हो फर्नीचर कम्स इन क्योंकि खरीदा है तो असेट्स बढ़ेगी. और दूसरे साइड अगर आप देखोगे कि SM Furniture Mart के पास से आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा मतलब वो SM फर्नीचर बार आपका बन जाएगा क्रेडिटर्स, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी. तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी असेट्स बढ़ रही है तो 25,000 ऐड होगा असेट्स में क्योंकि फर्नीचर कम्स इन. और दूसरे साइड आप देखोगे कि आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है. दैट्स वाई आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन यहाँ आप देखोगे ऐड इन असेट्स एंड ऐड इन लायबिलिटी. तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर असेट्स विल बिकम 1,35,000. आपकी लायबिलिटी 25,000 हो जाएगी प्लस आपका कैपिटल होगा 1,10,000. नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज रुपीज 15,000. यानी आपने गुड्स यहाँ खरीदा है युवराज के पास से और वो भी क्रेडिट में खरीदा है. तो एक तो गुड्स कम सीन होगा यानी आपकी असेट्स बढ़ेगी. लेकिन ऑन द अदर साइड सेम लाइक द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने युवराज के पास से क्रेडिट में खरीदा है यानी युवराज आपका बन जाएगा क्रेडिटर. यानी यहाँ पे भी सेम होगा, असेट्स बढ़ेगा 15,000 से क्योंकि गुड्स कम सीन है और दूसरे साइड आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे क्योंकि आपने उधार में गुड्स खरीदा है. तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर असेट्स विल बिकम 1,50,000. योर लायबिलिटी विल बिकम 40,000 and your capital will become 1,10,000. Now fourth adjustment, purchase machinery rupees 10,000. देखो यहाँ मशीनरी खरीदा है लेकिन कहीं पे भी पार्टी का नाम नहीं दिखा है, इसका मतलब हम लोग ने कैश में खरीदा है. अगर आपने ये मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी कम से यानी असेट्स बढ़ रहा है. तो मैं यहाँ पे प्लस 10,000 करूँगा क्योंकि मेरी मशीन असेट्स आ रही है. दूसरे साइड अगर आप देखोगे कि आपने यहाँ पे कैश में खरीदा है यानी कि कैश गोज आउट, राइट. तो कैश अगर जाएगा तो आपकी असेट्स ही कम होगी. तो यहाँ पे आप देखोगे ऐड इन असेट्स एंड लेस फ्रॉम असेट्स. दैट्स वाई आपकी असेट्स इस ट्रांजेक्शन के बाद चेंज नहीं होगी. आपका असेट्स एज इट इज रहेगा, लायबिलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड कैपिटल इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी चेंज क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 3,500. जैसे कि मैंने बताया था जब भी हम लोग एक्सपेंस पे करेंगे तो हमें याद रखना है असेट्स और कैपिटल दोनों में से माइनस करना है. एक्सपेंस एंड लॉस आएगा तो असेट्स एंड कैपिटल दोनों जगह से माइनस होगा. अगर इनकम और गेन होगा तो दोनों जगह पे प्लस होगा. तो यहाँ ये हमारी एक्सपेंस है, इसके लिए मैं दोनों जगह से 3,500 माइनस करूँगा. लेस फ्रॉम असेट्स एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. तो यहाँ पे लेस करने के बाद आपका टोटल हो जाएगा 1,46,500. योर लायबिलिटी विल बिकम सेम 40,000 एंड योर असेट्स जो है सॉरी कैपिटल विल बिकम ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, दैट इज 1,06,500.
नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर रुपीज 1500। तो देखो ये डिस्ट्रॉय बाय फायर दैट इज वन काइंड ऑफ लॉस फॉर अ बिजनेस। तो यहाँ बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंस या लॉस होगा तो ये दोनों जगह से हम लोग माइनस करेंगे। सेम लाइक दिस हम लोग यहाँ पे 1500 असेट्स और कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस या लॉस है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा असेट्स हो जाएगा 1,45,000 का, कैपिटल विल बिकम 40,000 सेम, प्लस आपका जो कैपिटल होगा दैट विल बिकम 1,05,000। तो यू कैन सी दिस, इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लुक एट दिस, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने टोटल करके दिखा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, सेम पेज नंबर 43 पे इसके नीचे दिया हुआ है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने यहाँ फॉर्मेट बना के रेडी रखा हुआ है। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 हियर नाउ। सबसे पहला देखो सेम है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस यानी आपकी असेट्स बढ़ेगा 50,000 से, और आपका कैपिटल भी बढ़ेगा 50,000 से। लायबिलिटी विल बिकम जीरो, तो आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन योर असेट्स इज 50,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी जीरो प्लस कैपिटल इज 50,000। नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज। मनोज के पास से आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, यानी गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस यानी असेट्स बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 6,000 रुपीज़। लेकिन ऑन द अदर साइड आपने क्रेडिट में खरीदा है, यानी मनोज क्या बन जाएगा आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर इट मीन्स योर लायबिलिटी, यानी कि ऑन द अदर साइड योर लायबिलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो your assets will become 56,000, whereas your liability becomes 6,000 plus your capital will become 50,000. Now adjustment number 3, cash purchase rupees 5,000. You had purchase, कैश में परचेस किया यानी गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, एक तो परचेस है तो गुड्स आएगा, तो यहाँ पे मैं 5,000 ऐड करूँगा कि गुड्स आएगा। और दूसरे हैंड में मैंने कैश में परचेस किया, मतलब कैश मेरा जाएगा। तो कैश जाएगा तो असेट्स में से ही माइनस होगा क्योंकि कैश हमारा असेट्स होता है। तो यहाँ आप देखोगे एड इन असेट्स हुआ क्योंकि गुड्स आ रहा है, और लेस फ्रॉम असेट्स हुआ क्योंकि कैश जा रहा है। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर असेट्स इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, योर liability same as it is and capital is also same as it is because यहाँ पे भी कोई changes नहीं हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, पेड वेजेस रुपीज 3,000 टू कैजुअल लेबर, यानी आपने वेजेस पे किया है। वेजेस आपका क्या होता है एक्सपेंस, तो मैंने बताया था एक्सपेंस होगा तो ये दोनों जगह से माइनस करोगे। तो वेजेस एक्सपेंस है तो 3,000 विल माइनस फ्रॉम असेट्स and 3,000 will be minus from your capital। तो यहाँ से ये 3,000 माइनस होगा तो आपका असेट्स हो जाएगा 53,000, लायबिलिटी विल बिकम सेम 6,000 प्लस योर कैपिटल विल बिकम रिड्यूस टू 3,000 दैट इज 47,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संतोष रुपीज 7,000 ऑन क्रेडिट, यानी संतोष को आपने यहाँ गुड्स क्रेडिट में बेचा है। तो संतोष को गुड्स क्रेडिट में बेचा है, इसका मतलब गुड्स गोज आउट है, और संतोष को क्रेडिट में बेचा है। संतोष आपका क्या बन जाएगा डेटर, क्योंकि यहाँ आप बेच रहे हो। तो संतोष डेटर बढ़ेगा तो डेटर आपका होता है असेट्स, यानी एक साइड आप देखोगे तो आपके डेटर बढ़ रहे हैं, यानी 7,000 में ऐड करूँगा क्योंकि मेरे डेटर बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने क्रेडिट में बेचा है। ऑन द अदर साइड मेरे पास से गुड्स जा रहा है यानी कि असेट्स कम हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे असेट्स में ऐड हुआ क्योंकि डेटर बढ़ रहे हैं, और असेट्स से लेस हुआ क्योंकि गुड्स जा रहा है। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन योर असेट्स विल बिकम 53,000, योर लायबिलिटी विल बिकम सेम 6,000, योर कैपिटल इज ऑल्सो बिकम सेम 47,000।
नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन ₹1000 फ्रॉम वैशाली। वैशाली के पास से आपने कमीशन रिसीव्ड किया है। अब कमीशन रिसीव्ड किया है, ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है यानी इनकम हुआ है। मैंने जैसे बताया था एक्सपेंस होगा तो ये दोनों जगह से आप माइनस करोगे, असेट्स और लाया कैपिटल से। वैसे ही अगर इनकम है तो दोनों जगह पे प्लस होगा, तो ये 1000 रुपीज़ आप प्लस करोगे दोनों जगह पे, तो +1000 एंड +1000 ऑन बोथ द साइड। तो ये आपका असेट्स हो जाएगा 54,000, योर लायबिलिटी विल बिकम 6,000 एंड योर कैपिटल विल बिकम 48,000। यू कैन चेक इट, हमारा ये दोनों का प्लस हमारे असेट्स जितना ही आ रहा है। तो दैट like this you can solve this whole question. Check it out. If you are in difficulty, write me in the comment section. तो आपका जो भी डिफ़िकल्टी होगा या डाउट होगा मैं आपको ज़रूर से कमेंट में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर विथ मिनिमम 2 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे किसी और को ये बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।